सोचिए आपकी बेटी जो कल तक घर के लिए सपने देख रही थी, अपने भविष्य को लेके डर रही थी, लड़ रही थी, वो 2 दिन बाद मिलती है। उसके शरीर पर ना उस है, ना ही उसके जिस्म पे त्वचा थोड़ी सी भी बची हुई। क्या आप विश्वास करेंगे अगर आपको कहा जाए कि ये एक सुसाइड है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शॉकिंग केस ऑफ मनीषा सिंह। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कट है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। हरियाणा की 19 साल की मनीषा सिंह जो सिंघानी गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। 12th पास, लेकिन सपने आसमान को छू जाने वाले। मनीषा नर्स बनना चाहती थी ताकि वो लोगों की मदद कर सके। 11 अगस्त 2000 दोपहर 2 बजे मनीषा नर्सिंग कॉलेज जाती है अपने एडमिशन की जानकारी लेने के लिए। लेकिन उसके घर वालों को क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। शाम 6 बजे उसके पिता को एक मिस कॉल आता। वो तुरंत कॉल बैक करते हैं, लेकिन दूसरी छोर से सुनाई पड़ती है एक गहरी सन्नाटा। और यहीं से शुरू होता है इस केस का सबसे डरावना मोड़। घर वाले परेशान पुलिस के पास जाते हैं, मगर पुलिस कहती है लड़की भाग गई है, वापस आ जाएगी। पर सवाल उठता है कि जो लड़की अपने घर का बोझ उठाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, जो अपने करियर को लेके इतनी सीरियस थी, वो लड़की बिना किसी को कुछ भी बताए घर से क्यों भाग जाएगी? 2 दिन बाद 13 अगस्त को सिंघानी गांव का एक किसान अपनी खेत की सिंचाई कर रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ती है और उस बॉडी की हालत देखकर उसका दिल दहल जाता है। बॉडी मनीषा की थी, सर और चेहरा पूरी तरह से हुआ। गांव वालों ने साफ कहा मर्डर है, मगर पुलिस कहती है नहीं, ये सुसाइड है। जरा सोचिए, क्या कोई इंसान अपना ही गला सकता है? क्या कोई इंसान अपना ही चेहरा? अगर सुसाइड नोट मिला था तो गांव के गवाह को सबसे पहले वो नोट क्यों नहीं दिखा? पुलिस की थ्योरी, मनीषा ने जहर खाया, फिर सुसाइड नोट छोड़ा, फिर जानवरों ने उसकी बॉडी को नोच डाला और उसके सिर को धड़ से अलग कर डाला और उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन गांव वाले और उनकी परिवार की थ्योरी कुछ और ही बताती है। ये सब मनगढ़ंत है और पुलिस सारी सच्चाई छुपा रही है। मनीषा के दादा ने कहा था कि अगर एडमिशन के लिए फीस कम पड़ जाए तो वो अपनी गाय और भैंस बेच देंगे ताकि उनकी पोती नर्स बन सके। लेकिन अब वो पोती वापस कभी नहीं आएगी। हरियाणा में प्रोटेस्ट शुरू और लोग सड़कों पर उतर आए। इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और पुलिस चीफ का ट्रांसफर। केस सीबीआई को सौंप दिया गया। ये केस सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं, ये केस हमें आईना दिखाता है कि हमारे देश का कानून और इसकी व्यवस्था किस हालत से गुजर रही। ये केस सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये केस एक आईना है जो हमें हमारे देश की कानून व्यवस्था की हालत बताता। आज पूरा हरियाणा मनीषा के साथ खड़ा है। सवाल सिर्फ एक, क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी उन हजारों केसों की तरह फाइलों में दफन होकर रह जाएगा जिनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आती? आखिर में कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने प्रियजनों के पास खड़े रहें, अपने प्रियजनों का साथ कभी ना छोड़ें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनजस्टिस के खिलाफ कभी साइलेंट ना रहें, आवाज उठाएं। मैं हूं विवेक और ये था फोरफ्रंट मीडियाज का क्राइम सेगमेंट, जहां हम ऐसे ही क्राइम स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां, क्या, कब, कैसे हुआ। और ये था द शॉकिंग केस ऑफ मनीषा सिंह फ्रॉम हरियाणा। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में छुपा हुआ मैसेज आपको अच्छा लगा हो या फिर समझ आया हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हम हर जगह हैं। और हाँ, ऐसे ही अपडेट्स के लिए ये बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।